हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर केतकी पाटिल और आज आपके लिए मैं लाई हूं 5 ऐसे आसन जिसे प्रैक्टिस करने से हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। आज हम देख सकते हैं कि हम सबकी लाइफ कितनी फास्ट हो गई है और इस फास्ट लाइफ में कंपटीशन भी उतना ही बढ़ गया है। इस कंपटीशन की वजह से हम सभी लोग स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार होते जा रहे हैं। इसकी वजह से ना सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही है। तो इसी स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं आपके लिए लाई हूँ 5 आसन। इसके नियमित अभ्यास से आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आसन है बालासन। इसके लिए पहले वज्रासन की स्थिति में बैठ जाए। अब धीरे धीरे दोनों घुटनों में अंतर लेके अपने दोनों हाथों को उसके सामने बीच में रखें। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने की ओर लेते हुए सिर ज़मीन पर लगाएं और इस स्थिति में 30 से 40 सेकंड तक रुके। इस स्थिति में नॉर्मल ब्रीदिंग करें। ध्यान रहे कि इस स्थिति में आपकी पीठ, कमर और हाथ सीधे रहे। हो सके तो आप अपनी चिन ज़मीन को टच करें। इस आसन से पीठ और कमर के मसल्स रिलैक्स होते हैं। बैक बेंडिंग आसन जैसे कि भुजंगासन, धनुरासन करने के बाद यह आसन करने से स्पाइन रिलैक्स होते हैं। इस आसन में चेस्ट और शोल्डर्स रिलैक्स होने की वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी कम होते हैं। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आए और वज्रासन की स्थिति में पुनः बैठ जाए। हमारा नेक्स्ट आसन है पिजन पोज। इसके लिए भी हमें वज्रासन की स्थिति में बैठना है। इस स्थिति में नॉर्मल ब्रीदिंग करें। अब अपने लेफ्ट लेग को आगे की ओर इस प्रकार मोड़ के राइट लेग को पीछे की ओर स्ट्रेट करें। दोनों हाथों को अपने नी के साइड में रख के बैलेंस करें और इस स्थिति में 5 सेकंड रुकें। अब धीरे धीरे अपने हाथों को बेंड करके सामने की ओर झुके और अपने माथे को ज़मीन पर लगा दे। हाथ सीधे करें और रिलैक्स हो जाए। इस स्थिति में 30 से 40 सेकंड तक रुके और नॉर्मल ब्रीदिंग करें। अपना पेट सामने वाले लेग की थाई पर रेस्ट करें और पीछे का लेग पूरी तरह स्ट्रेट करें। इस स्थिति में आप अपने हाथों को इस प्रकार क्रॉस करके सिर भी इस पर रेस्ट कर सकते हैं। इससे और ज़्यादा स्ट्रेस रिलीविंग और एंजाइटी रिलीविंग इफ़ेक्ट आपको महसूस होगा। ठीक उसी तरह आपको यह सेम आसन दूसरे पैर से भी करना है। यह आसन अपने हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, मन को एकाग्र करने में मदद करता है। यह आसन अपने शरीर का पोस्चर सुधारता है और इस वजह से अपने मन का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। इस आसन में धीरे धीरे सामान्य रूप से श्वसन करें। अब धीरे धीरे अपने हाथों का सहारा लेके स्ट्रेट बैठ जाए और पुनः वज्रासन की मुद्रा में आके रिलैक्स करें। अब हमारा अगला आसन है उत्तान पादासन। इसके लिए सबसे पहले दीवार को अपने पैर लगाकर नीचे सरक कर पूरी तरह अपने हिप से लेके पैरों तक पूरा पैर दीवार को लगाए। अपनी अपर बॉडी और कमर से लेकर नीचे तक की लोअर बॉडी में 90 डिग्री का कोन बना के रिलैक्स करें। दोनों हाथ अपने कंधों के लेवल पर स्ट्रेट साइड में रखें। इस स्थिति में 1 से 2 मिनट तक रुके और सामान्य रूप से श्वसन करें। इस आसन से अपनी अपर बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है। कमर दर्द और उससे रिलेटेड तनाव यह आसन कम करता है। हमारा नेक्स्ट आसन है पर्वतासन। इसके लिए सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में बैठ जाए। अब अपने दोनों हाथों को सामने रखकर दोनों पैरों को स्ट्रेट करें और नीचे झुके। जितना हो सकता है नीचे झुके। इस आसन में घुटने और पीठ दोनों स्ट्रेट रखें। इस आसन में 30 से 40 सेकंड तक हल्की हल्की सांस लें। यह आसन मन को आया हुआ थकान कम करता है और मेमोरी और कंसंट्रेशन इम्प्रूव करता है। यह आसन अपने मन का आलस भगा देता है और एक नई ऊर्जा प्रदान करता है।
इस आसन में 30 से 40 सेकंड तक रुके। अब धीरे धीरे घुटने ज़मीन पर रख के बालासन की स्थिति में रिलैक्स करें। हमारा नेक्स्ट आसन है स्लीपिंग बटरफ्लाई पोज। इसके लिए सबसे पहले शवासन की स्थिति में लेट जाए। अब अपने दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाकर घुटनों को इस प्रकार मोड़ ले और इस स्थिति में 30 से 40 सेकंड या फिर 1 मिनट तक भी रेस्ट कर सकते हो। सामान्य रूप से श्वसन करें। अपने हाथों को इस प्रकार अपने सिर के पीछे रख दे। इस आसन से पीठ पर आने वाला अतिरिक्त तनाव कम होके मन पर आने वाला तनाव भी कम होता है। चंचल मन को एकाग्र करने में यह आसन अत्यंत लाभदायी है। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को रिलैक्स करें और दोनों पैरों को भी स्ट्रेट करके रिलैक्स करके शवासन की मुद्रा में स्थिर हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग ये आसन ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताएं कि आपको ये आसन प्रैक्टिस करके कैसा लगा। अगर आपको सच में इस आसन से फ़ायदा हुआ तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ये वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।